12 जमातों ने पीडीएम ने जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि फ़ैसला गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया, इसीलिए उन्होंने मानने से इनकार किया। अगर वो इस पर कायम रहें अपने डिसीजन पर तो बड़ी अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट जी, सुप्रीम कोर्ट। मैं ये कहता हूँ कि जो अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है तो इसी पे अमल होना चाहिए और ये हुकूमत जो है ना पीटीआई को मिलना चाहिए। हुकूमत पे तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे नहीं मानेंगे, उनको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई फैसले नहीं मानेंगे तो ये तो फिर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, फिर ये हमारी अदालतें हमारे कोर्ट कहाँ जाएंगी। ये तो कुल धमकी दे रहे हैं अदालत को धमकी दे रहे हैं कि हमारी बात मानी जाए। देखिए, इनका मानने ना मानने से क्या होता है, जुडिशरी है वो अपना फैसला दे, उन्हें फैसला देना चाहिए। क्या ये कोई किसी के कहने पे फैसले देने हैं? चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जब कागज़ जमा करवाए वो कैंडिडेट था। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कैंडिडेट खुद को ही वोट नहीं डाल सकता। जब आपका वोट ही नहीं है तो आप कैंडिडेट बन नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वायरत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। जैसे कि पीडीएम जो 12 जमातें हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से आज हम आवाम से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। तो चलिए आवाम से बात करते हैं। 12 जमातों ने पीडीएम ने जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि फ़ैसला गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया, इसीलिए उन्होंने मानने से इनकार किया। तो आप इसके बारे में क्या कहें? अगर वो इस पर कायम रहें अपने डिसीजन पर तो बड़ी अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट जी, सुप्रीम कोर्ट। अगर वो कायम नहीं रहते, जो कि आजकल के हालात हैं, आप देख रही हैं ख़ुद भी, इसका अंदाज़ा होगा आपको, क्योंकि दोनों डबल माइंड है ना। लोग बिलीव भी कर रहे हैं और डिसबिलीव, मतलब ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट वर्दी कोई भी डिपार्टमेंट या हमारी इस्टेब्लिशमेंट कोई भी नहीं रहा ना, कोई चीज़ नहीं रही। तो बस ये फैसला आपको क्या लगता है इमरान खान के हक़ में होगा? इमरान खान के हक़ में हो या पाकिस्तान के हक़ में होना चाहिए हर चीज़। इमरान खान इसीलिए लड़ रहा है कि पाकिस्तान के लिए, और ये लोग सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, बस ये है हमारा पॉइंट। तो अगर इमरान खान के हक़ में बेहतर हो, इस हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इसकी आवाम के लिए बेहतर हो, वो फ़ैसला मंजूर है। बात पर्सनैलिटी की नहीं है, पर्सनैलिटी को करने का यहाँ पे लोग नहीं बैठे हुए। बात मफादात की, और मफादात कौम के और मुल्क के हैं, मुल्क के और कौम के हैं। लोगों को अब समझ आ चुकी है बहुत हद तक। बस बहुत शुक्रिया। इसके अलावा इमरान खान भी हो, कोई और हो, लेकिन हक पे हो तो हम उसका साथ देंगे। हम इसलिए नहीं इमरान खान का साथ दे रहे कि हम उसको पसंद करते हैं या उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, नहीं, उसकी थॉट अच्छी है, उसकी वो अपनी कौम के लिए खड़ा है, उसने शऊर दिया है। और इन लोगों ने क्या दिया था? कुछ भी नहीं दिया। 40-50 सालों से मुहीत है, हमारे सर पर काबिज़ हैं, ग़ुलाम बनाया हुआ है। अब ये ग़ुलामी ख़त्म होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। अब आप चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत आए? जी, अच्छी हुकूमत है जो हमारे लिए बेहतर हो, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। सबसे बेहतर हमारे मुल्क के लिए हो, हमारा मुल्क टुकड़े टुकड़े ना हो, बर्बाद ना हो, बस ये है हमारी सोच। ये हालात, ये हमारे, ये कहीं पे भी आप दुनिया में ट्रैवल करो, ये ज़रा कैमरा अगर इधर दिखाएं सराउंडिंग में, इस वक्त हम खाने के स्पॉट पे बैठे हुए हैं और आप गंदगी का हाल देखें, और इस वक्त बारिशें हो रही हैं, मुल्क का पूरा हाल देखें। जे कराची में कहीं पे भी ऐसा नहीं है। तो वो किया इन लोगों ने 40 साल काबिज़ रह के इस मुल्क पे क्या किया, सिवाय बाहर जायदादें बनाने के और अपनी बच्चों के लिए जायदादें बना के। नस्ल पाकिस्तान को गुलाम बनाना चाहते हैं। अब ये कबूल नहीं है, अब ये कबूल नहीं है। आने वाली नस्लों को गुलाम नहीं बनाना। नहीं, बिल्कुल भी। अब हम अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनने देंगे। मैं ये कहता हूँ कि जो अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है तो इसी पे अमल होना चाहिए और ये हुकूमत जो है ना पीटीआई को मिलना चाहिए। क्योंकि देखें, अभी हम लोग दुकानदार हैं, अभी से इन्होंने माशाल्लाह जो MPA ख़रीदे हुए थे ना, उसका टैक्स जो है ना हम पे बिलों पे डाल दिया। अभी मैं बिल ऊपर देख कर आया हूँ तो यकीन करो मुझे बहुत दुख हुआ। जो इन्होंने मैंने ख़रीदे हुए थे सारा हम पे डाल दिया, हम पे बोझ डाला। क्यों ऐसा आखिरकार हुआ है? लेकिन आप भी हुकूमत देखें ना, हमारे साथ ज़्यादती कर रही है।
अभी हम लोग नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। हमारा काम है कि हम सब अब जाग जाए और हम सारी अवाम एक तरफा हो जाए। किसी अगर कोई ज़्यादती करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ चले, हम उसके साथ वो बातें करें कि देखें आप मुल्क ही नहीं सोच रहे, आप अपनी जेबों में डाल डाल के सोच रहे कि चले अपने हम खा लें, अपनी जेबें भर लें। पर पीडीएम जो है, पीडीएम वाले जितने भी 12 जमातें हैं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम नहीं मानेंगे, उन्होंने इनकार कर दिया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप, क्या होगा आगे? हम ये कहेंगे कि देखें ना, अब वो हारे हुए हैं, हार को तो आप जीत में आप नहीं बदल सकते, लेकिन वो कोशिश करें कि हम हारे हुए हम इसको जीते, पैसे लगा लगा कर, लेकिन ये जीत नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह हक और सच का फैसला होगा और ये पीटीआई के हक में जाएगा। और काफ लीग वाले जो ज़ाती कारगे उनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपको जो भी फैसला पीडीएम वो अब सुने और आराम से उसको कबूल करें कि यही फैसला सच्चा और हक है। पीडीएम ने फैसला मानने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको क्या लगता है इस पर, आपकी क्या राय है, क्या असर पड़ेगा हुकूमत पर? नहीं, हुकूमत पे तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे नहीं मानेंगे, उनको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई फैसले नहीं मानेंगे तो ये तो फिर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, फिर ये हमारी अदालतें हमारे कोर्ट कहाँ जाएंगी। बोला कि हम बायकॉट करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा। सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, इत्तेहाद कर लिया उन्होंने दोबारा, पीडीएम ने 12 जमातों ने, तो इस पर क्या रहा है? ऐसे अवाम नहीं होने देगी, अवाम भी सुप्रीम कोर्ट के साथ है। ठीक है ना, ये 11 जमातें क्या कि 111 जमातें भी हो जाए, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ है, इंशाल्लाह अवाम निकलेगी उनके साथ। तो ये सारे चोर डाकू इन्होंने इकट्ठा ही होना, ये 50 साल से मुल्क को लूट के खा रहे हैं। ये डीज़ल था कि जनाब अली हर दूसरे दिन बाद निकलता था कि महंगाई मार्च मकाओ, महंगाई मार्च मकाओ। जब से डीजल किसे बोल रहे हैं? डीज़ल फजल रहमान को, हाँ क्यों बोलते हैं सारे? डीज़ल इसलिए बोलते हैं कि डीज़ल के परमिट लेता है, नवाज शरीफ से लेता रहा, तो ज़ाहिर बात है अब डीज़ल इसको कहना है। अब तो कोई और उसको परमिट मिल गया होगा। ठीक है ना, अब कहाँ गया वो महंगाई मार्च मकाओ, निकले अब आवाम के लिए निकले। तो ये इस्लाम के नाम के ऊपर ये सारा दिन बेच रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आवाम का ख्याल करना चाहिए। और मजीद क्या कहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले? सुप्रीम कोर्ट के साथ तो देखें, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ज़ाहिर बात है ये 11 जमातें मानेंगी। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट साथ हम निकलेंगे, इंशाल्लाह हम रोडों पे आएंगे। तो ये तो कोई जंगल का कानून नहीं है, अगर ऐसे ना मानते तो फिर जंगल का कानून बन जाएगा, फिर तो सारे इदारे ख़त्म हो जाएंगे। कहाँ के हमारे इदारे? तो इंशाल्लाह इस पर हमारे इदारे भी एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव होगा? क्या वो दबाव के बगैर फैसला करेगी? नहीं, दबाव तो नहीं है, लेकिन ये जो उमर अता बंदयाल जो भी है, तो ये तो चीफ जस्टिस है, ये तो नून लीग की हमायत वाला है। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह उसको हिमायत नहीं करने देना, उसको तो अल्लाह को जान देनी है। जज बैठा हुआ है तो हक सच का फैसला करना चाहिए उसको। पीडीएम जो है 12 जमातें दोबारा से इकट्ठी हो गई है, उन्होंने बोला है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? ये तो कुल धमकी दे रहे हैं अदालत को धमकी दे रहे हैं कि हमारी बात मानी जाए। यही कोर्ट थे ना, 3 जजेस थे जो इमरान खान को रात को 12 बजे उतारा है। आज वही जज इन्हों को बोल रहे कि ये काम तुम लोगों ने गलत की है, गलत कर, ये वोटिंग सही है और तुम लोग गलत इसको खिला रहे हो। तो यही वोटिंग, ये सुबह कुले बेमानी हो रही है, आपको पता है बेमानी है, सब पैसों पे बिक गए हैं इस टाइम। हाँ, और ये सारी बोलते हैं जरदारी सब पे भारी, जरदारी सब पे भारी नहीं है। ये जो है ना, जो पीछे है ना, जो पहले इमरान खान के साथ आज कल इसके साथ हो रहे हैं, तो सारी कौन है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में, कुछ बोलो रातों रात ये चापे डाल देते हैं, आपको पता भी है इसके बारे में। तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करेगी इस पर कोई दबाव होगा या बगैर दबाव के वो कोई फैसला करेगी? देख, गरीब बंदे जाते हैं उसके घंटे में, 1 घंटे के अंदर सज़ा हो जाती है। ये कितने दिन से लगे हुए हैं, सुबह शाम दोपहर, फिर सुबह शाम दोपहर हो रही है, टाइम पे तारीख पे तारीख दे रहे हैं। वो कौन सा अदालत में तारीख पे तारीख देते हैं? नहीं देते हैं ना, जल्दी काम कर देते हैं, ये उनको पता है। आज रात को 6:30 बजे टाइम दिए, ये देखे 6 बजे भी इन्होंने नहीं करना है, इन्होंने कल सुबह 10 बजे फिर देने, आज सुबह 11:30 का टाइम था, फिर 2:30 बजे हो गया, 2:30 से 6 हो गए, 6 कल सुबह 10 बजे होगा, 11 बजे, फिर कल शाम फिर हो जाएगी। इन्होंने फिर टाइम टू टाइम 1 महीना इन्होंने सिर्फ गुजारना है, उसके बाद इन्होंने बोलना है दूसरे वोटिंग के साइड पे चले जाएं। ये कितना अर्सा लगेगा, कितना टाइम वो गुजारेंगे इसी तरह? 1 महीने इन्होंने सिर्फ ही गुजारना है, रोलिंग करने हैं डब्बे में, जिस तरह वोटें नहीं डालते टंग 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 टंग, इन्होंने सिर्फ ही करना है। सारे अवाम को इन्होंने फिर की देने, बाद में अवाम ने यही बोलना है कि चलो किसी को भी बिठाओ, मुल्क के लिए है, बिठा दो। अवाम के दिमाग इन्होंने ख़राब कर देना है। क्या नाम है आपका? शादी खान। शादी खान।
जी बिल्कुल, कितनी शादियाँ की आपने? एक ही शादी की है, शादी एक और नाम शादी खान। शादी खान। शादी खान क्या सोच के रखा, आप शादी वाले दिन पैदा हुए? नहीं नहीं, शादी खान का मतलब कुछ और है, पठान में उस बात पे नहीं जाएंगे, आपके प्रोग्राम पे आते हैं जी। तो अच्छा ये बताएं कि पीडीएम जो है, पीडीएम ने बोला है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इनका मानने ना मानने से क्या होता है, जुडिशरी है वो अपना फैसला दे, उन्हें फैसला देना चाहिए। क्या ये कोई किसी के कहने पे फैसले देने हैं? अदालतें हैं, अदालतें तो मुनसिफ होती हैं, मुनसिफों ने जो हमारे बैठे में उनको फैसला दे देना चाहिए। क्या इनकी ख्वाहिशात भी होंगी? अदालतें, ये कोई इनकी पार्लिमानी, ये इनको कोई पार्टी तो नहीं है कि इनके कहने पे चले या मामलात हैं। ये अदालतें हैं, ये पूरे पाकिस्तान के हर शहरी का हक है, वो अदालतों को अपना काम करना चाहिए। पीडीएम होती कौन है? वो भी आम शहरी है। अगर वो किसी पार्टी के मेंबर है या सरबराह है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी के पार्टी के कहने से आप फैसले देने शुरू कर दें। वो अगर बाइकाट करते हैं या नहीं मानते, अदालतों को तो इनके बिल्कुल बहुत सख्त होना चाहिए, इनके खिलाफ और सख्त होना चाहिए कि आप अदालतें नहीं मानते तो इनको फिर पाकिस्तान में रहने नहीं देना चाहिए, इनको पाकिस्तान से निकाल देना चाहिए। इनकी ये तो गद्दार है, अगर ये हमारे अदालतों का फैसला नहीं मानते तो इनके पर गद्दारी के पर्चे होने चाहिए जो ये बात करते हैं। अदलिया का एहतराम आपको क्या लगता है, सब पर फर्ज है? बिल्कुल लाजिम है जी। अदालतें हमारी ये तो आपको पता है कि ये एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है, और अदालतें ना हो तो यहाँ पे तो आए दिन कत्ल वगारत हो। अदालतें ना हो तो यहाँ पे तो जराइम ऐसे बढ़े कि आपको पता ही नहीं लगे कि जराइम हो रहे हो। क्या इंसाफ से फैसला होगा, आपको क्या लगता है? उम्मीद तो बहुत है अभी तक इंशाल्लाह। और मैं जजेस साहिबान को जो सुन रहा हूँ, उनको काफ़ी कल से हम सुन रहे हैं, इंशाल्लाह इतना लटकाना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक सिंपल सा केस है, ये कोई केस नहीं है। मैं इसको केस नहीं समझता, कोई इसमें कोई ऐसे वाज़ेह है सबके साथ। कोई दो ममालिक की जंग नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये तो एक छोटा सा मामला है कि ये पार्टी सरबराह करेगा या नहीं करेगा, ये एक अलग इशू है। जो मुझे समझ अभी तक आई है, मुझे तो ये समझ आई है कि जो रूलिंग दी गई है बहुत गलत दी है। उसने आइन को पामाल किया है, क्योंकि इलेक्शन जो लड़ रहा होता है वो कैंडिडेट होता है। जब उसने कागज़ उसने सबमिट करवाए थे तो उसी वक्त उसको खत दिखा देना चाहिए कि आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। इलेक्शन कंटेस्ट करवाया, वो जीत भी गया, और उसके बाद जी मैं रूलिंग दे रहा हूँ। वहाँ पे उनके मुखालिफ पार्टी जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा बशारत साहब ने उन्हें कहा भी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आप पर्सनल हो रहे हैं। इसको पता नहीं कि ये 12 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करने वाला शख्स पर्सनल है। तो मैं समझता हूँ जो ये डिप्टी स्पीकर है, इस पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए और इस पर गद्दारी का पर्चा होना चाहिए। इसे पाकिस्तान से भगाना नहीं चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि किसी और को हिम्मत ना पड़े ऐसी हरकत करने की। वो 12 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो कोई पार्टी नहीं है। इसने बहुत गलत की है, आर्टिकल वाज़ेह है, और सवाल सिंपल सा है कि आप जब ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कागज़ जमा करवाए थे, आप उस चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जब कागज़ जमा करवाए, वो कैंडिडेट था। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कैंडिडेट खुद को ही वोट नहीं डाल सकता। जब आपका वोट ही नहीं है तो आप कैंडिडेट बन नहीं सकते। तो उसी वक्त उसे रूलिंग दे देनी चाहिए थी कि भाई आप कैंडिडेट नहीं बन सकते, आप कैंडिडेट नहीं है, आप पहले अपना फैसला कर लें। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है जो अभी तक जज साहिबान ने, ये हमारे 48 घंटे हो चुके हैं, बल्कि 48 से भी ऊपर 54 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक हमारे जज साहिबान इस पर फैसला नहीं दे रहे। वो दबाव के अंदर है। मैं जज साहिबान से दरख्वास्त करूँगा एज ए पाकिस्तानी शहरी कि दबाव में ना आए, आप आइन और कानून के तहत 6 बजे लाजमी फैसला दीजिएगा, वरना मुझे जो लग रहा है कौम अपना फैसला दे देगी। आपका तारीख में नाम अब आपने लिखवाना है कि अच्छों में लिखवाना है या बुरों में लिखवाना है। ये जज साहिबान, क्या फैसला होगा? कौम का फैसला तो वाज़ेह है। कौम कोई बेवकूफ़ है? हमारी माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम तकरीबन पढ़ी लिखी है। अब इनके जितने ये जिस तरह इन्होंने ये केस को चलाया है, ये तो हमारे बच्चों को पता लग गया है कि असल में केस क्या है। और ये कभी फुल कोर्ट, कभी फुल बेंच, कभी चारपाई, कभी खोता, कभी इधर। मुझे तो एक बात की नहीं समझ आ रही, पीपल पार्टी का इसमें क्या काम है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें कोई काम नहीं बनता। ये चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज का केस है, इन दो वकीलों को इस पर लड़ना चाहिए। अदालत का पिछला जो फैसला मौजूद है उसके आइन, उसके जो रोशनी में उसको फैसला दे देना चाहिए जज साहिबान का। इसमें मौलाना साहब अपना वकील का सीट रहे, जरदारी साहब अपने मामू बने में। ये अदालतें हैं, कोई रखेल का कोटा नहीं है। इन जज साहिबान को तो पहले उनको बाहर निकालना चाहिए। ये दो बंदों का केस है, सिंपल सा, चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज, इनका केस है, इनको सुनना चाहिए, बाकी किसी को नहीं सुनना चाहिए था इनको। ये केस लटका रहे हैं। तो मैं जज साहिबान को फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप आइन और कानून के तहत फैसला दें और तारीख में अपना नाम लिखवाएं, सही फैसला देकर, चाहे किसी के अगेंस्ट आता है या
उसके हक में आता है, उससे हमें कोई सरकार नहीं, आप हक पे फैसला दें। तो नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी है। अवाम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है हक और सच का साथ देना चाहिए, किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी होस्ट राबिया अली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।